संसद के अंदर विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संविधान के मुद्दे पर, बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, विपक्ष की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। आज राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट किया। उनका आरोप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान और बाबा साहब अंबेडकर पर झूठ बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के साथ खड़े होकर कहा, यह वही भारतीय जनता पार्टी है और इनके वैचारिक पूर्वज जिन्होंने संविधान का विरोध किया था। ऑर्गेनाइजर में बाकायदा आरएसएस ने यह कहा था कि यह जो संविधान है, इस देश का हो ही नहीं सकता, यह किसी और देश का है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोल खोलकर रख दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों की। और दूसरी तरफ जो बात राहुल गांधी ने कही थी कि भाजपा और आरएसएस हिंसक है, जिसे एक्सपंज कर दिया गया लोकसभा के उनके भाषण से, यानी कि हटा दिया गया, वो तो सही साबित हो रही है ना। अहमदाबाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो हमला बोल रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, उनके मुख्यालय पर। मैं आपको बतलाना चाहता हूं पार्टी के नेता जिग्नेश मेवाणी ने क्या कहा। उन्होंने बाकायदा दोस्तों ये तस्वीरें पेश की है अपने ट्विटर हैंडल पर। उनका बयान, राहुल गांधी जी ने कल ही पार्लियामेंट में कहा था कि भाजपा और आरएसएस का काम हिंसा और डर फैलाना है। आज इनकी नफरती चिंटू सेना ने अहमदाबाद के कांग्रेस मुख्यालय पर पत्थरबाजी कर राहुल गांधी जी की बात को संपूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया। जी हां, और इस पर राहुल गांधी का भी बयान आया था। राहुल गांधी का बयान क्या है वो मैं आपको सुनाऊंगा, मगर साथ ही मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी को बदनाम करने का एक टूल किट शुरू हो गया है। वो टूल किट क्या है, कुछ देर बाद। मगर राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है अहमदाबाद में कांग्रेस के मुख्यालय पर हुए हमले को लेकर, वो आपके सामने है। वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात को सही साबित कर रहा है। बकौल राहुल, गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण और हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बातों को और पुख्ता करता है। हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। गुजरात की जनता उनके झूठ के पार साफ देख सकती है और भाजपा सरकार को निर्णायक सबक सिखाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया गुजरात में जीतने वाला है। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, राहुल गांधी एक तरफ उग्र हो रहे हैं और दूसरी तरफ बाकायदा कुछ वीडियोस लीक किए गए हैं। यह दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के उकसावे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान नारे लगाए गए। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं अपने मंच पर खुद कह चुका हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे तो जाहिर सी बात है उसमें व्यवधान, उसमें गतिरोध नहीं पैदा किया जाना चाहिए। मगर भाजपा एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। जिन वीडियोस को वो राहुल गांधी के बारे में लीक कर रही है ना, उस वीडियोस में राहुल की जो आक्रामक छवि है उसे और बल मिल रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन वीडियोस को लीक करके राहुल गांधी की मदद कर रहे हैं, कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त देश की जनता ने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर गलत बयानी की। हिंदू धर्म के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में उन्होंने यह तक कहा कि कांग्रेस ने विश्वासघात किया महिलाओं के साथ, उन्हें प्रति महीना 8,500 रुपए ना देकर। जनता जानती है कि यह वादा सत्ता में आने के बाद को लेकर था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी ट्रोल सेना के तेवरों में कोई फर्क नहीं है दोस्तों। और कल के उनके भाषण से स्पष्ट हो गया। और आज भी उन्होंने भाषण दिया, विपक्ष ने वॉकआउट किया। पहले वो मंजर देखिए दोस्तों, जब विपक्ष वॉकआउट कर रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताना मार रहे थे। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और राज्यसभा में एमएसपी के नारे लगाए जा रहे थे, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य दो किसानों को। वो मंजर देखिए, 20 सेकंड का ये वीडियो। और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड
और फिर विपक्ष ने वॉकआउट किया और संविधान के मुद्दे पर किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया, दोस्तों मैं चाहूंगा आप सुने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान का विरोध तो भाजपा के वैचारिक पूर्वजों ने किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कौन संविधान के फार थे, कौन संविधान के खिलाफ थे, किसने संविधान बनाया, किसने संविधान के खिलाफ बात किया, वो मैं उनके सामने रखना चाहता था। मैं ये रखना चाहता था कि उन्हीं के पेपर में आरएसएस के जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949 में अंक में संपादकीय में लिखा था। ये ऑर्गेनाइजर तो ऑथेंटिक पेपर है उनका, ये उनका ऑफिशियल पेपर है। उसमें ये लिखा गया था, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है। ये किसने कहा? ये ऑर्गेनाइजर ने, आरएसएस ने, जनसंघ के जो लोग थे उस वक्त उन्होंने कहा, और वे स्वयं स्फूर्ति आज्ञाकारित और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने ये बात निरर्थक है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर से किए हैं ये गलत है। उन्होंने उस वक्त अपोज करके इस संविधान को उन्होंने नकार दिया था, और आज उसकी रक्षा की खुद बात करते हैं और हमारे को बोलते हैं कि हम संविधान विरोधी है। अरे खुद विरोधी है, जन्मता ही विरोधी है। यही नहीं, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह तक कह दिया था कि किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर का कांग्रेस ने और देश की जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू ने अपमान किया। तर्कों के साथ खड़गे ने इसका जवाब दिया, और क्या जवाब दिया आपकी स्क्रीन पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर ने अपने शब्दों में कहा है, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रारूप समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना, क्योंकि समिति में मुझसे बेहतर और सक्षम लोग थे। यह कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही कमाल है कि प्रारूप समिति संविधान सभा में संविधान की हर धारा व संशोधन करने के बारे में निश्चित जानकारी के साथ प्रस्तुत कर सकी। इसीलिए संविधान सभा के समक्ष संविधान के प्रारूप के अबाध रूप में प्रस्तुत किए जाने के समस्त श्रेय पर कांग्रेस पार्टी का हक है। खड़गे नाराज थे। उन्होंने कहा कि फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बार बार कहते रहे कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया और हम इस झूठ को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। विपक्ष इस बात को लेकर भी नाराज है कि किस तरह से संसद पर भाजपा का पूरा कंट्रोल हो गया है। आप जानते हैं दोस्तों कि लोकसभा के अंदर किस तरह से ओम बिरला साहब का रवैया दिखाई देता है। जब प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो झुककर, और जब राहुल गांधी से मिलते हैं तो रीढ़ सीधी होती है। मगर बात यहां नहीं है। संजय सिंह कुछ और गंभीर मुद्दे उठा रहे हैं कि किस तरह से पूरे पार्लियामेंट पर अब भाजपा का कंट्रोल हो गया है और विपक्ष की आवाज को किस तरह से दबाया जा रहा है। आइए सुनते हैं। तो देख रहा है कि किस तरह से देश की संसद को भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन संसद के लोकसभा के सदन में बोलते हैं, सारे मंत्री उनको इंटरप्ट करते हैं, राहुल गांधी। जब लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में बोलते हैं, सारे मंत्री और सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के खड़गे जी को डिस्टर्ब करते हैं। मैं बोल रहा था, मुझे पूरे भाषण में डिस्टर्ब किया गया। जितने वक्ताओं ने बोला अपोजिशन के, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को डिस्टर्ब किया। लेकिन जब एक सही बात बोलने के लिए बार बार रिक्वेस्ट किया गया खड़गे जी के द्वारा, एलओपी जो है हमारे सदन के, उनको बोलने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया गया, फिर भी नहीं बोलने दिया गया।
यही है संविधान का गला घोटना, यही है संसद का गला घोटना, यही है लोकतंत्र का गला घोटना। ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री एक तरफा झूठ बोल रहे थे, हमें अपना पक्ष रखने नहीं दिया जा रहा था, और पूरा देश देख रहा है आज बाबा साहब के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को, आरक्षण व्यवस्था को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुचलना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोगों ने वॉकआउट करके प्रधानमंत्री के झूठे बेबुनियाद भाषण का बहिष्कार किया। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री रक्षात्मक मुद्रा में भी दिखाई दिए। आज आखिरकार मणिपुर पर उन्होंने अपना मुंह खोला। याद कीजिए, जब लोकसभा में वो अपने भाषण दे रहे थे तब मणिपुर पर लगातार विपक्ष नारेबाजी कर रहा था, और इस मुद्दे को पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ने पुरजोर तरीके से उठाया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। हमारी मांग स्पष्ट थी कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 4 बजे आना है, उनको अपना भाषण देना है। हमारी मांग इतना ही था कि आप बस 2 मिनट आप हमारे मणिपुर के सांसद को अपनी व्यथा, अपना पक्ष और मणिपुर में शांति और अमन की एक याचना व्यक्त करने का एक अवसर दें। लेकिन अफसोस 2 मिनट नहीं मिला और 2 घंटे हमें सुनने पड़े प्रधानमंत्री को, जिस पर उन्होंने वही पुराने एलिगेशन, वही पुराने आरोप, कभी चुटकुले, कभी मजाक, कभी तंज किया। उन्होंने राजनीति को एकदम निम्न स्तर तक लेके गए, और एक सांसद जो वहां पे चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि मुझे बोलने दो, उनकी बात सुनने का धैर्य उनके पास नहीं था, सहानुभूति नहीं थी, दिल में जगह नहीं थी। और इसीलिए उस क्षण में हमारे उत्तर पूर्वांचल के सांसद, आपने देखा होगा कि उत्तर पूर्वांचल के सभी सांसद हम वेल में आ गए। मणिपुर के 2 सांसद आए, मैं उनके साथ आया, फिर मेरे साथ नागालैंड के सांसद आए, मेरे साथ फिर मेघालय के सांसद आए, और हम सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमने इंसाफ की गुहार लगाई, हमने इंसाफ की गुजारिश की, न्याय की गुजारिश की। मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर की आवाज़ सुनो। हम जो उत्तर पूर्वांचल के सारे सांसद हम आ गए, और उसके पश्चात मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे इंडिया अलायंस के सांसद देश के हर कोने से, उत्तर से लेके पश्चिम तक, पश्चिम से लेके दक्षिण तक, देश के हर कोने का इंडिया अलायंस का सांसद उत्तर पूर्वांचल के सांसदों के समर्थन में सब हम वेल में आके हम सभी ने नारा लगाया, मणिपुर भारत का एक हिस्सा है, मणिपुर में आज आग लगी हुई है, मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर को इंसाफ दो। 2 घंटे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी भाषण रखी, लेकिन एक बार भी मणिपुर का बात उन्होंने नहीं उठाया। और आज आखिरकार मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मुंह खोला। प्रधानमंत्री का बयान आपके स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग मणिपुर की घटना पर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, वे इसे करना बंद करें। एक समय आएगा जब मणिपुर ही उन लोगों को अस्वीकार कर देगा। पहले तो प्रधानमंत्री को यह समझना पड़ेगा कि इस वक्त मणिपुर की तमाम सीटों से वो हार चुके हैं और कांग्रेस को वहां जीत मिली है, लिहाजा उनका यह बयान पूरी तरह से बेमानी है। प्रधानमंत्री आगे क्या कहते हैं? मणिपुर में 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है, 500 से ज्यादा लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहां हिंसक घटनाएं अब कम हो रही हैं, मगर क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के बारे में क्या किया? जब हालात बद से बदतर हो रहे थे तब उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। ये सवाल हैं जिनके जवाब प्रधानमंत्री को देने चाहिए, मगर प्रधानमंत्री खामोश हैं। उनसे पूछेगा भी कौन? जी हां, आगे प्रधानमंत्री कहते हैं, मणिपुर में संघर्ष का इतिहास बहुत लंबा रहा है। वहां पर पहले 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था और यह हमारे शासन के दौरान नहीं हुआ था। यानी कि पुरानी जो गलतियां हैं या जो पुराना इतिहास है, उसके सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके जो भाषण है, उनकी बात पूरी तरह से बचकानी साबित हो रही है। उनके जो तीनों बयान मैंने आपके सामने रखे, लग रहा है कि प्रधानमंत्री दोष किसी और पर मढ़ना चाहते हैं।
और देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता। आने वाले दिनों में मुद्दा और ज्यादा तल्ख होगा दोस्तों, और सिर्फ मणिपुर का नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे ज्वलंत होंगे, कांग्रेस उग्र होगी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष के खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि संसद में किसका सिक्का चलता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।